नमस्कार दोस्तों। एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एआई की और जॉब अपॉर्चुनिटीज कि कैसे एआई आज के दौर में जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। आज के इस दौर में एआई हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी का किसी न किसी रूप में अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस सबके बावजूद हमारे यूथ परेशान है, उनमें एक टेंशन है, एक चिंता का विषय बनी हुई है। क्या एआई उनकी जॉब्स को रिप्लेस करेगा? क्या वो जॉबलेस हो जाएंगे? ये सब सवाल उनके जहन में उनकी चिंता का विषय बने हुए हैं। और क्या वाकई में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी चिंता का विषय है, या एक ये नई दिशा की ओर लेकर जा रहा है हमें? क्योंकि दोस्तों, अगर हम याद करें कुछ साल पहले जब कंप्यूटर आया था, तब भी लोगों ने सोचा कि कंप्यूटर आ गया है, अब हमारी जॉब गई, अब कुछ नहीं होगा, कंप्यूटर रिप्लेस करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया, उसको सीखा और उसको अडॉप्ट किया, वो उनका कैरियर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी इस दिशा में हमारी सरकार आज बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है हमारे यूथ को लेकर, ताकि वो भी आगे अपने कैरियर में सक्सेस की ऊंचाइयों को छुएं। तो आज इन सभी बातों को और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट के रूप में जुड़ी हैं डॉक्टर अंजलि जैन जी। डॉक्टर अंजलि जी, आपका आज के हमारे इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजीव जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए इनवाइट किया है। और इनफैक्ट कंप्लीट एआई एफआईआई टीम की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। इनफैक्ट आप भी उसका पार्ट हैं, बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इनटू दैट। थैंक यू अंजलि जी। हमारे लिए भी ये ऑनर की बात है आपके साथ डिस्कस करना, ये हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। और लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का पैटर्न है, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, बीइंग अ गर्ल, एक एंटरप्रेन्योर, और एक आपने पीएचडी भी किया है अपने इसमें, और आप स्किल डेवलपमेंट में भी एफआईआई में अपना एक सहयोग दे रही हैं एज अ वॉलेंटियर। तो आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के साथ अपनी जर्नी के बारे में शेयर करें प्लीज। बिल्कुल। सो संजीव जी, अपनी जर्नी के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगी कि मैं किस सेगमेंट में काम कर रही हूँ। सो अभी आई एम द फाउंडर ऑफ युग दृष्टा। युग दृष्टा एक फ्यूचर फॉरवर्ड इंटेलिजेंस फर्म है जो कि इनोवेशन और स्ट्रेटेजी के सेक्टर में काम करता है। जी। और इसके साथ ही मैं एज अ जॉइंट डायरेक्टर एफआईआई रिसर्च प्रोजेक्ट में भी सर्व कर रही हूँ, एफआईआई फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज को। और अगर मेरा बैकग्राउंड देखा जाए तो आई कम फ्रॉम फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड। आई हैव डन माय पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, स्पेशलाइजेशन इन नैनो टेक्नोलॉजी। और उसके बाद मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की। सो इसेंशियली इंडस्ट्री में मैंने एफएमसीजी सेक्टर, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स हैं, उसमें एमएनसीज में काम किया, उनके कल्चर्स को देखा, डिफरेंट इनोवेशंस का पार्ट बने। और सबसे बड़ी बात, मैंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि कैसे कंज्यूमर नीड को साइंस से कनेक्ट करके आप सस्टेनेबल और यूजफुल इनोवेशंस को मार्केट में लेके आ सकते हो। सो जहाँ तक मेरी एकेडमिक जर्नी और इंडस्ट्रियल जर्नी की बात मैं करूँ, तो एक चीज जो मैंने कॉमन पैटर्न नोट किया मेरी लाइफ के साथ में, कि देयर वेर सो मेनी यू टर्न्स। जैसे अगर आप यूजुअली कन्वेंशनल थिंकिंग होती है कि आप जिस फील्ड के साथ में आप पढ़ाई कर रहे होते हो, आप उसी फील्ड में आगे बढ़ने के बारे में कोशिश करते हो। बट मेरा पाथ हमेशा स्लाइटली डिफरेंट रहा। कई बार नोइंगली, कई बार अननोइंगली, कई बार चॉइसेस ऐसी थी सामने कि आप उन चीजों को चुनते गए और एक नया रास्ता खुलता गया। तो मेरे हिसाब से एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी कि जो मैंने बेस्ट पॉइंट नोटिस किया, या जो मेरी लाइफ जर्नी ने मुझे सिखाया, कि हमें नई चीजों से डरना नहीं चाहिए, नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए। स्पेशली बीइंग अ गर्ल, हमारे दिमाग में बहुत कन्वेंशनल माइंडसेट होता है कि मुझे ये करना है, ये करना है। बहुत सारे फॉल्स ग्लास सीलिंग्स होती हैं हमारे सामने। मैं उनको फॉल्स नहीं बोलूंगी, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करती हैं। बट समहाउ वी शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि हमें कैसे उनको नेविगेट करना है।
जैसे पहला ट्रांजिशन जो मेरा रहा कि फार्मास्यूटिकल फील्ड से लेके आप एफएमसीजी में आ रहे हो, सो ऑन वन वे आप दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में बहुत डीप डाउन जाके उनके बारे में आप स्टडी करते हो, समझते हो वो बॉडी में कैसे काम करती हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं। देन जब आप इंडस्ट्री में आते हो तो आप एकदम कंज्यूमर फेसिंग इंडस्ट्री में आते हो, दैट टू इन अ कॉस्मेटिक सेगमेंट और मे बी इन अ होम केयर और हाइजीन केयर सेगमेंट। तो वहाँ आपको एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ काम करना होता है। आपको वहाँ बैलेंस करना होता है कि हम कंज्यूमर नीड को कैसे सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, हम बिजनेस को कैसे सपोर्ट कर पा रहे हैं, हम एक फाइनेंशियल माइंडसेट के साथ कैसे सोच पा रहे हैं, हम स्ट्रेटेजिकली कैसे उन चीज़ों को डिलीवर कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि फास्ट मूविंग एफएमसीजी इज स्टार्टिंग विद फास्ट मूविंग, तो एक रैपिड टर्न अराउंड जो होता है, हमें बहुत चीज़ें बहुत जल्दी क्विकली टर्न अराउंड करनी होती हैं, हमें उनको बहुत जल्दी मार्केट में लेके आना होता है। तो उसके लिए आपको फास्ट फॉरवर्ड थिंकिंग के साथ एक एक्यूरेट थिंकिंग की भी जरूरत होती है। तो मेरे हिसाब से ये जो थिंकिंग वाले जो चेंजेस हैं, एक टिपिकल साइंटिफिक माइंडसेट से एक कंज्यूमर सेंट्रिक माइंडसेट में आना, इसके लिए आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। तो मेरे हिसाब से उन चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और वही मेरी लाइफ की ग्रेटेस्ट लर्निंग रही है। तो इट वाज नॉट दैट ईजी, क्योंकि आप जब किसी चीज़ से आते हो, स्पेशली हैविंग पीएचडी, तो आपको लगता है कि मैंने एक लेवल ऑफ नॉलेज एक्वायर किया है। बट जब आप एक दूसरी इंडस्ट्री में चले जाते हो, आपको समझ आता है, और इनफैक्ट वो रियलाइजेशन होना जरूरी भी होता है कि आपको नए सिरे से सीखने की जरूरत है। बिकॉज आपको जब डॉट्स कनेक्ट करनी है, तो आपको उस इंडस्ट्री को ब्रिज करना है अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से। तो मुझे वो लगता है कि वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है, उससे आपके अंदर एक हम्बलनेस आती है, आप सीखने के लिए तैयार होते हो। और अगर आप वो नहीं सीखोगे, देन यू विल बी रूल्ड आउट। सो मेरी जर्नी काफी फोल्ड्स में रही है, स्लोली हम उस चीजों को डिस्कस करेंगे। बट यस, राइट नाउ आई एम एसोसिएटेड विद युग दृष्टा एज वेल एज एफआईआई फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स। थैंक यू अंजलि जी। आपका आपने अपनी जर्नी शेयर की, हम सबके लिए वो एक इंस्पिरेशनल है। थैंक यू सो और मच। जैसे आपने पॉइंट बताया कि एक फील्ड से आपने दूसरा फील्ड चूज किया, और बिल्कुल जो जीरो से सीखना होता है, पहले आप कंप्लीट सीखे हुए हैं, एक सीनियर लेवल पे हैं, फिर दूसरी चीज शुरुआत कर रहे हैं, और वो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, और आपको हम्बल होके सीखना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको हम्बल भी होना पड़ेगा, और आप सबसे बड़ी बात, आप रिसेप्टिव भी हों बिल्कुल सीखने के बिल्कुल। लिए, आप में जज्बा हो, तो वो आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, इसीलिए आप इतना फ्लरिश कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और थैंक यू सो इसी के मच। साथ मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ, मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा हमारे बिल्कुल। दर्शकों की तरफ से, कि आज एआई के इस दौर में, हम आगे स्किल डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, लेकिन पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो, कि एआई के आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर में हर किसी का, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है चाहे वो पर्सनल लाइफ है, किसी न किसी रूप में, कहीं कम कहीं ज्यादा, हर जगह वो जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। तो जॉब्स, क्योंकि आज हम जॉब्स की बात करने वाले हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करने वाले, तो जॉब्स और कैरियर को लेकर एआई इंटेलिजेंस किस तरह रीशेप कर रहा है फ्यूचर में, जो जॉब्स आने वाली हैं या जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, उसको क्या रीशेप करने में किस तरह हेल्पफुल है? देखिए, इमरजेंस ऑफ एआई आज के टाइम की रियलिटी है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। सो बेटर हम उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट और अडॉप्ट करें, वो उतना अच्छा होगा हमारे लिए। अब उससे डरना या उससे भागना या उसको एक तरह से अपने लिए थ्रेट देखना, इसकी जगह मैं हमेशा एक जो आज की यंग जनरेशन है उनको एडवाइस करती हूँ कि आप उसको एज अ एलाय देखो। आप उसको ये देखो कि यू आर गेटिंग वन ऑफ द बेस्ट सपोर्टर, जो आपके काम को मिनट्स में कर सकता है, जो आपकी थिंकिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। सी फॉर एग्जाम्पल, मेरे माइंड में कोई आइडिया आता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, प्रीवियसली अब मैं आपको एक फार्मा के एग्जांपल में लेके जाती हूँ। हम ड्रग डिस्कवरी के बारे में बहुत सारी बातें किया करते थे। ड्रग डिस्कवरी इज अ वेरी लेंदी, वेरी टीडियस प्रोसेस, बहुत लंबा समय लगता था उसमें, बहुत आइट्रेशंस होते थे, और सक्सेस रेट जो होता था वो थाउजेंड्स मॉलिक्यूल्स में से हो सकता है आपका एक आध मॉलिक्यूल हो जो पोटेंशियल न्यू ड्रग कैंडिडेट के रूप में आपको मिले। और उसमें बहुत साल भी लगते थे, आप कई बार दसों दसों साल आप काम कर रहे हो उस सेक्टर में, बट स्टिल बहुत डिफिकल्ट होता था उस एक नए पोटेंशियल मॉलिक्यूल को फिगर आउट करना। बट आज के टाइम में अगर आप उसको एआई से इंटीग्रेट कर रहे हो, आपका आइट्रेशन फास्ट हो रहा है, आप जल्दी रिजेक्शन कर पा रहे हो जो मॉलिक्यूल पोटेंशियल लीड नहीं है, आप ज्यादा सिलेक्टिव हो पा रहे हो और उस चीज को फास्ट ट्रैक कर पा रहे हो। सो इन अ वे, अगर आपको उसका यूज करना आ रहा है, एआई का यूज करना,
तो इट कैन डू वंडर्स फॉर यू। आप उसको ऐसे समझ लो जैसे अलादीन की कहानी में एक जिन होता है, आपको अगर जिन को कमांड देना आ गया, देन यू कैन डू वंडर्स विद दैट। आप उससे कुछ भी करवा सकते हो, आप फ्लाई कितना भी ऊंचा उड़ सकते हो उससे। लेकिन अगर आपको उसको यूज करना नहीं आ रहा है तो आपको ये डर लग रहा है कि ये जिन मुझे मार ना दे। सो दिस इज हाउ आई सी इट। नाउ अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखा जाए कि हम कैसे काम कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जो पहले एक इन्फॉर्मेशन बैरियर होता था, जैसे हम सोचते थे कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं फ्रेशर्स हूँ, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक बच्चा जो फ्रेशर है जिसने इंडस्ट्री को जस्ट ज्वाइन किया है वर्सेस एक पर्सन जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस है, उन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस क्या आता है? पर्सन की मेच्योरिटी बढ़ती है टाइम के साथ में, उसने फेलियर्स देखे होते हैं, उसने एग्जीक्यूशंस देखे होते हैं, तो उन सारी चीजों से उसने लर्न किया होता है। एट द सेम टाइम उसको लीडरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, राइट? वो धीरे धीरे उन चीजों को बिल्ड करना शुरू करता है। बट लेट मी टेल यू, अगर आप एआई को राइट वे में यूज कर रहे हो, तो आज एक फ्रेशर बंदा भी अपने अंदर उन कैपेबिलिटीज को डेवलप कर सकता है जो एक लीडरशिप लेवल पे होती हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बैरियर बिल्कुल नहीं है। आपको जी जो बड़े से बड़े कोर्सेज जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था, आपको वो सारी चीजें एआई के थ्रू बहुत इजी वे में मिल पाएंगी, प्रोवाइडेड आपका इंटेंट कैसा है, आपका जज्बा कैसा है, आप किस लेवल तक पहुंचना चाहते हो, और एक्चुअल में आप उस राइट क्वेश्चन को एआई को फ्रेम करके दे पा रहे हो या नहीं। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी वंडरफुल टूल और वेरी वंडरफुल टेक्नोलॉजी जो इंटायर ह्यूमन रिवोल्यूशन में एक बहुत बहुत मेजर माइलस्टोन है, प्रोवाइडेड वी शुड नो हाउ टू यूज इट। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। मुझे बहुत मतलब ये हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आपने बोला जीनी का एग्जाम्पल लिया, ये बहुत ही एक वैलिड, सबसे बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसे बेस्ट मैं नहीं समझता कि समझाने का तरीका होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर कि आज जब हमारी इकोनॉमी भी एआई ड्रिवन इकोनॉमी बन चुकी है, तो और जैसे जैसे बदलाव आता है, जैसे बहुत साल पहले कंप्यूटर्स आए तब भी बदलाव आए थे, लोग तब भी डरे थे, लेकिन जिन्होंने अडॉप्ट किया, जिन्होंने सीखा, वो आगे ग्रो कर गए। तो आज की जो एआई ड्रिवन इकोनॉमी है, इसमें आने वाले समय में कौन से स्किल्स की सबसे ज्यादा डिमांड होने वाली है, ताकि लोग अपने आप को उस डायरेक्शन में अपग्रेड कर सकें, जो आज डर रहे हैं, अपनी जॉब को लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं, उनके लिए आप बताएं कि वो क्या ऐसे स्किल्स हैं जो उनको सीखने चाहिए, क्या ज्यादा डिमांड में रहने वाले हैं स्किल्स। देखिए, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन के 2 पहलू होते हैं। जब हम ये पूछते हैं कि कौन-सी चीज़ें इमर्जिंग होंगी, कौन-सी चीज़ें नया शेप लेंगी, उसके पहले हमें ये भी समझना होता है कि कौन-सी चीज़ें डिस्ट्रक्ट होने वाली हैं, किन चीज़ों में हमें अपनी एनर्जी एफर्ट नहीं डालने चाहिए। तो जैसे बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया भी होगा और स्लोली हम देख भी रहे हैं, बहुत सारे ले-ऑफ्स हो रहे हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ लोगों को निकाल रही हैं। स्पेशली जो बहुत स्टार्टिंग लेवल के जॉब्स होते हैं, जिसमें हमारे जो फ्रेशर्स बच्चे होते थे, वो प्रेजेंटेशंस बनाते थे या फिर आपकी रिपोर्ट जनरेट करते थे या फिर किसी एक्सपेरिमेंट को कंपाइल करते थे। तो वो सारी चीज़ें जो एक्चुअली ऑटोमेट की जा सकती हैं, जिसमें आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, वो सारी चीज़ें आज से कुछ समय के बाद में दे विल नो लॉन्गर बी द ह्यूमन टास्क। तो अगर आप अपने आप को उन्हीं चीज़ों तक लिमिट करके रखे हो, तो आई थिंक यू आर इन अ डेंजर ज़ोन। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर उस पे फोकस ना करें तो क्या करें? बिकॉज़ आई सेड यू गॉट अ वेरी ग्रेट असिस्टेंट जो आपके लिए वो सारी चीज़ें कर सकता है। तो अब आपका माइंड फ्री होना चाहिए टू थिंक दैट कि मैं अपने माइंड की कैपेसिटी को कैसे बेस्ट लेवल तक एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो अब जैसे क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, क्रिएटिव थिंकिंग हो गया, चीज़ों को अलग टाइप से सोचने की एक जो क्षमता होती है या एक जो तार्किक बुद्धि होती है कि किसी भी चीज़ में क्वेश्चन करके उसकी एक राइट फॉर्म को शेप देने की क्षमता, वो ह्यूमन में होती है। आप एआई को कितना भी ट्रेन कर सकते हो। अब एक और एग्जांपल देती हूँ, आप एक उसको तोते की तरह पढ़ा भी सकते हो, तो आप उसको जितना पढ़ाओगे वो उतना रट के आपको बता देगा, राइट? बट उसको नया क्या सिखाना है, दैट हमें सीखना पड़ेगा, वो हमें बताना पड़ेगा उसको। तो हमें अपने माइंड की डायमेंशन को उस लेवल तक एक्सटेंड करना है या एक्सपांड करना है। आई वुड से दैट दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ह्यूमन रिवॉल्यूशन, कि अब अपने माइंड को आप एक ऐसे लेवल तक लेके जाओगे जहां आप मशीनों को ये बताओगे कि उनको करना क्या है, और एक्चुअली वही आपका आपकी पोजीशन है। अगर कोई व्यक्ति इससे कम अपनी क्षमताओं का उपयोग कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो दे आर जस्टिफाइंग देयर ह्यूमन कैपेबिलिटी। तो अब आपको सोचने पे ज्यादा फोकस करना है, चीजों को ऑर्केस्ट्रेट करने पे ज्यादा फोकस करना है। आपको 4 असिस्टेंट मिल गए जो आपके इंस्ट्रक्शन पे आपको बराबर काम करके देंगे, बट उनको इंस्ट्रक्शन देना, ये अब आपको सीखना है। तो एआई से काम कैसे कराना है, ये आपको सीखना होगा। मूविंग फॉरवर्ड एआई में इथिकल इश्यूज भी आएंगे, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि जो ओरिजिनल क्रिएटिविटी से जनरेट होना चाहिए,
अब अगर आप पेंटिंग्स के क्षेत्र में देख लो, एआई कैन जनरेट पोस्टर वेरी क्विकली, राइट? जी। सिमिलरली प्रेजेंटेशंस हो गए, सिमिलरली रिपोर्ट्स हो गए, कोई भी चीज है, क्रिएटिव वर्क भी एआई करने लगा है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि उससे क्या क्रिएटिव वर्क कराना है, ये आपको सोचना है, ये ज्यादा बेटर एक तरीका होगा चीजों को एक्सप्लेन करने का। तो मतलब आपको उसका कमांडर बनना है, ना कि आपको उसका सर्वेंट बनना है। ये पहली बात हो गई। नाउ सेकंड थिंग, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके स्लोली, बिकॉज जैसे जैसे आप इवॉल्व करोगे, एआई भी इवॉल्व करेगा। तो हो सकता है आज जो आपको लग रहे हो कि मैं ऑर्केस्ट्रेट कर दूंगा, तो अभी एआई एजेंट आ रहे हैं, एजेंटिक एआई आ रहे हैं, और उसके भी नए नए एडवांस वर्जन आ रहे हैं, तो हो सकता है वो ऑर्केस्ट्रेट करने का भी काम कर दें आपके लिए। तो आई थिंक एक जो चीज एआई नहीं कर सकता है, या फ्यूचर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होगा, वो होगा निर्णय लेने की क्षमता। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक कंपनी के सीईओ के रूप में बिठा देती हूँ, और आपके सामने 10 सिनेरियोस रखे जाते हैं, उसमें आपको क्या डिसीजन लेना है, बिकॉज यू विल बी द पर्सन हु विल बी बियरिंग द रिस्क। तो आपको उन चीजों को एनालाइज करके व्हाट इज द राइट डिसीजन, उन चीजों को अगर आपको करना है, तो आई थिंक वो काम कभी आप एआई से रिप्लेस नहीं करा पाओगे, एंड पीपल विल नॉट टेक दैट मच बिग रिस्क ऑल्सो। तो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, और एक तार्किकता अपने आप में, बौद्धिक क्षमता विकसित करना, आई थिंक ये चीजें हैं जो लोगों को फोकस करनी चाहिए, इन चीजों को एक्सपैंड करना चाहिए। अगर वो इनको करते हैं, तो ऑब्वियसली दे विल क्रिएट अ हाई डिमांड इन द मार्केट। जी। ये आपने एक और बहुत अच्छी बात बोली कि हमें, अगर हम कमांड लेवल पे रहेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल। लोग सोच रहे हैं कि एआई कमांड कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। एआई आपके लिए एक जीनी की तरह है। आप जो कमांड देंगे, सही कमांड देंगे, तो वो सही चलेगा, सही डायरेक्शन में बिल्कुल। चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एक विजन जो है हमारा ये होना चाहिए कि नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, उससे हम फायदा कैसे लें, उसको हम अपने लिए यूटिलाइज कैसे करें। जब हम इस तरह सोचेंगे तो हमें कभी इनसिक्योरिटी नहीं होगी, हमें किसी चीज का डर नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, आज के इस दौर में जब मल्टी टैलेंटेड लोग भी हैं, मल्टीटास्किंग हो रहे हैं सभी, तो लेकिन फिर भी एक एआई के इस दौर में टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स जो का बैलेंस कैसे एक इंडिविजुअल को बनाना चाहिए, कैसे एक हर लेवल पे, जॉब लेवल से लेके टॉप लेवल तक, एडमिन लेवल तक, इसका कैसे वो बैलेंस वो मैं बना सकते हैं। देखिए, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट वे में आंसर करना चाहूंगी। टेक्निकल स्किल या कोर स्किल वर्सेस सॉफ्ट स्किल, ये ऑप्शनल नहीं होने चाहिए। ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक भी स्लिप होता है, तो आप शायद उस गाड़ी को बहुत आगे तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग, अगर मैं ये बोलूं कि कोई एक पर्सन है, पर्सन ए इज एक्स्ट्रॉर्डनरी इन टेक्निकल स्किल्स, लेकिन अगर उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स उस लेवल के डेवलप नहीं है, तो शायद वो अपनी टेक्निकल नॉलेज को, या अपनी इनोवेशंस को, या अपनी फाइंडिंग्स को उस वे में प्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा। बिकॉज जब भी आप किसी भी सेक्टर में जाते हो, मे इट बी कॉर्पोरेट, मे इट बी एकेडमिया, एक जो नीड है, प्राइमरी ह्यूमन नीड है, वो है एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड एबिलिटी टू कनेक्ट। ठीक है? वो चीजें आती हैं आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स से। सॉफ्ट स्किल्स आपको सिखाते हैं कि आपको किस बंदे से कैसे ढंग से बात करनी है, किस पॉइंट को आपको कैसे रखना है, अपनी चीजों को कैसे ढंग से प्रस्तुत करना है, और आपके अंदर एक कौन सी ह्यूमन कैपेबिलिटीज एज अ आई वुड से सॉफ्टवेयर साइड, या फिर आपका कहना चाहिए कैरेक्टर साइड पे आपकी क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो आपको उस चीज को आगे नेविगेट करने में मदद करेंगी। तो मेरे हिसाब से ये दोनों जो हैं एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड नहीं है। अगर किसी भी पर्सन को ऐसा लगता है कि देर इज डिस्कनेक्ट, तो आई थिंक उनको उस गैप को ब्रिज आउट करने की जरूरत है, उसको ब्रिज करना चाहिए। बिकॉज सॉफ्टवेयर स्किल्स के बिना आपके बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल होंगे तो वो भी अधूरे हैं। सिमिलरली, अगर आपके पास सिर्फ सॉफ्ट स्किल है, आपको सिर्फ बोलना आता है, बट बैकग्राउंड में आपके पास में कुछ ऐसा सॉलिड बेस नहीं है जो उस सॉफ्टवेयर स्किल्स को एक बूस्ट दे सके, तो आप बहुत आगे नहीं जा पाओगे। ऑब्वियसली आप थोड़ा आगे जा पाओगे, बिकॉज स्किल ऑब्वियसली दे आर द फ्रंट फेस। जब आप किसी से बात कर रहे हो, आप उन सॉफ्ट स्किल्स की मदद से ही कर रहे हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहे हो, वो भी सॉफ्ट स्किल ही। तो आई थिंक उसका तो कोई जोड़ है ही नहीं। लेकिन ये दोनों जब बैलेंस होते हैं, तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से आगे ले जा सकते हो। तो आई थिंक हमें ये समझना चाहिए कि हम हमारे अंदर एक जो गैप असेसमेंट की कैपेबिलिटी होती है, हम खुद से समझें और अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश करें कि हम किन चीजों में लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे हैं, और उन चीजों को हम रिस्क करें। क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती जो सीखी ना जाए।
हमने जब बच्चे थे तो हमने बोलना, चलना सब कुछ सीखा है। सॉफ्ट स्किल भी वैसे ही होते हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फोकस। जी बिल्कुल। वो एक्सप्रेस करना ये सब तो हमें सीखना ही है, बाकी इसको एआई टूल्स के साथ कैसे उसको और ये एनहांस ही करेगा, नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। सो एआई टूल्स के साथ में आई थिंक अब से फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर कोई एग्जांपल दूँ एक बहुत सिंपल सा, कोई इंसान है जो प्रेजेंटेशन डिलीवर करना चाह रहा है, उसने पूरा प्रेजेंटेशन बना लिया। उस प्रेजेंटेशन में अब जब आप उसको बोर्ड लेवल पे प्रेजेंट करते हो, जब आप सीईओ लेवल पे प्रेजेंट करते हो या बहुत बड़े आधिकारिक लेवल पे प्रेजेंट करते हो, तो इतने बड़े लेवल पे लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। दे वांट यू टू बी वेरी क्रिस्प, वेरी शार्प एंड वेरी टू द पॉइंट। तो आप वो टू द पॉइंट बनाने के लिए अब जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो समटाइम्स हम एक्साइटमेंट में बहुत कुछ बोल जाते हैं, राइट? हम चाहते हैं कि हम अपने बिल्कुल। प्रोजेक्ट को पूरा एक्सप्लेन करें। आई थिंक वहां पे आई की जी। हेल्प ले सकते हो, आप उससे बोल सकते हो कि मुझे भाई इसके 3-3 बुलेट पॉइंट बता के दे दो मुझे हर स्लाइड के, कि मैं हम्म। क्या इसमें से निकालूं। बिकॉज बीइंग एन इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन, हम्म। जिसको मैं एआई, वो आपकी ज्यादा बेहतर तरीके से मदद कर पाएगा। और आपको विदाउट बीइंग जजमेंटल, अगर आप उसको एक सही तरीके से देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं एक कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, रादर देन मैं कंप्लीट सब्जेक्ट को एलेबोरेटेड वे में प्रेजेंट करूँ। तो आई थिंक वहां आपकी टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प कर सकती है, और स्पेशली आई तो आज के समय की नीड है। आई वुड से कि पीपल शुड यूज इट। जी। तो अंजलि जी, अभी हम जॉब की बात कर रहे थे। जॉब के साथ क्योंकि एफआईआई एमएसएमई सेंट्रिक है, एमएसएमई के लिए अपनी सर्विसेज प्रदान करते हैं, गाइडेंस भी और सभी। तो एमएसएमई किस तरह से अपनी वर्कफोर्स को, जो उनकी टीम है, उनको उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए एआई का जो बेनिफिट है ले सकते हैं? एक एमएसएमई की नजरिए से आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को गाइड करें, एआई का वो कैसे बेनिफिट ले सकते हैं जी अपनी टीम। बिल्कुल। जी। तो जी जी सर। आई थिंक एमएसएमई जो सेक्टर है, अगर कोई सेक्टर आज के टाइम पे एआई की बेस्ट लेने की पोजीशन में, तो मुझे वो लगता है वो एमएसएमई ही है। बिकॉज एमएसएमई में सबसे पहली बात, ह्यूमन कैपिटल जो होता है, दे कांट अफोर्ड सो मच ऑफ बिगर टीम। उनके पास में बहुत ज्यादा टीम मेंबर्स को रखने की पॉसिबिलिटी या फिर फंडिंग या फिर उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। दे हैव टू प्ले विद लिमिटेड रिसोर्सेस। सेकेंड जी। थिंग, उन्हें एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ भी काम करना होता है। उन्हें रैपिड एक्सपेंशन की भी जरूरत होती है, बिकॉज आप बहुत लंबी टाइम तक एक स्टैग्नेंट फेज में या इनिशियल स्ट्रगल्स में नहीं रह सकते हैं। तो आई जी। थिंक एआई इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकता है। फर्स्ट थिंग तो जो एक बिजनेस एक्सपांसन की पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो आज के टाइम पे अगर आप देखें कि मार्केटिंग, जो पहले के टाइम पे आप ऑन द वर्ड मार्केटिंग करते थे या फिर आप लोगों से कनेक्ट करते थे, आप लोगों से जाके मिल रहे होते थे। आज के समय में टेक्नोलॉजी, स्पेशली फोन हो गया, आपका लैपटॉप्स हो गया, और एआई के थ्रू पूरा सिस्टम आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो आपके जो लीड जनरेशन हैं, आप उनको पोटेंशियली एक बहुत बड़े लेवल पे आप इंक्रीज कर सकते हो विदाउट हैविंग मच ह्यूमन इंटरवेंशन। आई थिंक वहां पे मुझे एक बेस्ट एडवांटेज लगता है एमएसएमई के लिए। सेकेंड थिंग, बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिसको एमएसएमई बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड ऑल हाई टेक टेक्नोलॉजीज को वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। बट अगर आज के टाइम पे आप एआई का कॉस्ट देखो, तो इट्स नॉट सो मच सिग्निफिकेंट, बट एट द सेम टाइम पॉसिबिलिटीज आर सो मच। आप बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आप मैनुअली करते थे, उनको आप ऑटोमेट कर सकते हो, और बचा हुआ जो टाइम है उसको आप एक नए तरीके से अपनी थिंकिंग को स्ट्रेटेजाइज करने में, अपने बिजनेस को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने में लगा सकते हो। तीसरी जो चीज लगती है मुझे कि ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करने में, तो आई थिंक ऑब्वियसली एआई की प्रेजेंस में प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी है। आप जी। किसी भी सेक्टर में जाओ, जो एक ह्यूमन का काम होता था, से फॉर एग्जांपल मैनुअल वर्क्स होते थे, रिपोर्ट राइटिंग होती थी, और डिफरेंट टाइप के टास्क जो ह्यूमन मैनुअली किया करते थे, आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। उसकी जगह पर आपने जो ह्यूमन कैपिटल को रखा हुआ है, आप उनको रीस्किल कर सकते हो, और वो आपको एक एडवांस लेवल के काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एमएसएमई के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को मल्टीपल स्किल्स में बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस की रीच को बहुत सारे नए कस्टमर्स तक बिना ज्यादा एफर्ट के ऑटोमेशन के थ्रू पहुंचा सकते हैं। और एट द सेम टाइम वो जो उनके लिए कैपिटल सेव हो रहा है, उसका उपयोग, जो कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ टाइम है, इन द फॉर्म ऑफ मनी है, इन द फॉर्म ऑफ आई वुड से ह्यूमन कैपिटल है, उसको वो एक नई जगह पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, आई वुड से। तो अंजलि जी, जैसे हमने बात की एमएसएमई के बारे में, तो वैसे
बहुत सारे एमएसएमई जो हैं, जो मतलब ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे वो की सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बट वो नॉन टेक्निकल हैं। तो ऐसे में वो नॉन टेक्निकल जो प्रोफेशनल्स हैं या जो नॉन टेक्निकल एमएसएमईज हैं, उनका एआई में कैसे वो अपना बेनिफिट उठा सकते हैं एआई टूल्स के साथ। I think one important aspect which I would like to bring in front, एआई को हम सिर्फ टेक्निकल चीजों से एसोसिएट ना करें, क्योंकि एआई हमें लगता है कि इट्स फ्रॉम कंप्यूटर साइंस और फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एमएल, यूजुअली मशीन लर्निंग से हम इन चीजों को एसोसिएट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और इनफैक्ट अगर देखा जाए आज के समय में, तो नॉर्मल पीपल जो बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं है, वो भी अपने इनफैक्ट सिंपलिस्टिक जो ऐप होते हैं, उनके पास भी वो अवेलेबल हैं, एंड दे आर यूजिंग दोस ऐप जस्ट फॉर अ सिंपल एडवाइजरी। कई बार अगर उनको ये भी पिकअप करना है कि आज के टाइम पे, से फॉर एग्जांपल ड्रेस में क्या नया ट्रेंड है, वो भी बहुत सारे लोग एआई से पूछ रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि पीपल आर जस्ट यूजिंग इट फॉर टेक्निकल थिंग्स। पीपल आर यूजिंग इट फॉर मल्टीपल थिंग्स, आई वुड से। राइट। कोई कॉलेज सिलेक्शन है तो कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, इनफैक्ट। और एआई के रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे हैं, बट प्रोवाइडेड एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हम उससे किसी भी सेक्टर में हेल्प लें, मे इट बी अवर पर्सनल लाइफ। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, आप जब लोगों के पैटर्न्स पूछते हो कि लोग किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, तो people are also looking for the answers of their domestic problems, I would say, या जो एक मेंटल इश्यूज होते हैं, या फिर मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकता हूँ, या मेरी ये जो सिचुएशन है, मैं मेरे फ्रेंड से मेरी झगड़ा हो गया है, तो हाउ कैन आई सॉल्व इट। तो हम इन चीजों में अगर अपने आप को जस्ट लिमिटेड कर रहे हैं कि टेक्निकल फील्ड में ही हम एआई को यूज करेंगे, तो आई थिंक हम उसका स्कोप बहुत नैरो कर रहे हैं। द पॉइंट इज दैट कि हम उसकी इंटेलिजेंस को बेस्ट वे में कैसे यूज करें। जो मैं पॉइंट यहाँ पे लोगों को देना चाहूंगी, आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप टेक्निकल में हैं, चाहे आप नॉन टेक्निकल में हैं, आप इसको किसी भी फील्ड में यूज करना चाहते हैं, वन थिंग विच यू शुड नो इज टू आस्क द राइट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग करना आना चाहिए, आपको उससे उसकी भाषा में बात करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक और चीज आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इनफैक्ट पीपल कैन डू दैट। आप जितनी बार भी अपने क्वेश्चन को आइटरेट करोगे, आंसर की क्वालिटी अलग होगी। तो यहाँ हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है कि हम उससे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इनफैक्ट नॉन टेक्निकल में अगर आप किसी भी बैकग्राउंड में हो, आप कला के क्षेत्र में हो, आप एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हो, वहां भी आप ये पूछ सकते हो कि क्या नए ट्रेंड्स आ सकते हैं, और मुझे अपने आप को कैसे, किन चीजों में अपने आप को मुझे बेस्ट वे में तैयार करने की जरूरत है। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो गेट अ कंप्लीट कस्टमाइज्ड प्लान। वो जी। आपको ये बना के दे सकते हैं कि ये 1 हफ्ते का प्लान है, आप इस ढंग से अपनी तैयारी करो, सो दैट यू कैन एनहांस योर स्किल। तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा आप I would say कि people from any field can, utilize it in the best way, provided they know how to ask the right question. तो आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला अंजलि जी। ये जो अलेक्सा है और सिरी है, ये बेस्ट एग्जांपल है आज के पर्सनल लाइफ में एआई के। तो अभी मैं एक पर्सनल बात शेयर करूंगा। अभी मैं कहीं गया था पीछे, गुड़गांव में एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, मतलब फुली एआई एनेबल्ड नया नया कंस्ट्रक्शन था, और वहां पे फुल एलेक्सा का था कि एलेक्सा प्लीज ओपन द कर्टेन्स। और जो आपने बात की कि सही सही कमांड देना बहुत जरूरी है। अब एलेक्सा को कमांड दे रहे हैं हम, ओपन द कर्टेन्स, तो वो एलेक्सा को नहीं पता ना कि कौन से कर्टेन ओपन करने हैं, ड्राइंग रूम के करने हैं या बेडरूम के करने हैं या लिविंग रूम के करने हैं। तो तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ये कमांड देना, उसको पहले प्रॉपर बनाना कमांड्स को कि क्या कौन सी चीज से क्या कहाँ पे वो वर्क करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत ही इनोवेशन है और बून है हम सबके लिए, अगर हम इसको पॉजिटिविटी में लें। बहुत अच्छी चीज है। अंजू जी, स्किल डेवलपमेंट को लेके भी आज हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा सारा मेन सेंट्रिक ही एमएसएमई और यूथ है जो स्किल डेवलपमेंट के लिए। और हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी इस तौर काफी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट इंडिया जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं। और तो बीइंग एफआईआई, क्योंकि एफआई अपने आप में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हर कैटेगरी में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। तो एफआई की जो स्किल डेवलपमेंट कमेटी है, उसकी आप प्रेसिडेंट के रूप में इस दिशा में आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव है, एज ए एफआईआई, एज ए इंडिविजुअल, आपकी सोच, आपकी क्या क्या चीजें हैं होने जा रही हैं, क्या इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं एफआईआई के रूप उसमें रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आप।
तो ये थोड़ा हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें स्किल डेवलपमेंट के उसमें। देखिए संजीव जी, अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स समझ में आता है आज के टाइम में। इंडिया के समय में आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूथ पावर है, आई वुड से, जो ये यंग जनरेशन कहना चाहिए, जिसको किसी भी नेशन का एक फ्रंट फेस कहते हैं या जिस नेशन की स्ट्रेंथ कहते हैं। हमारा यूथ बहुत स्ट्रांग है और ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं करते हैं, और वी हैव पीपल जो एमबीए और इनफैक्ट टेक्निकल नॉन टेक्निकल बहुत टाइप की डिग्रीज में बहुत ऊंची पढ़ाइयाँ करते हैं। बट पढ़ाई करने के बाद में जो उन्हें एक चीज समझ में आती है कि उनकी वो जो डिग्रीज हैं या उनके वो जो सर्टिफिकेट्स हैं, आर दे लैंडिंग देम इनटू द राइट पोजीशन, या वो उनको एक सही दिशा में लेके जा पा रहे हैं या नहीं। तो आई थिंक इंडिया में जो है, और इनफैक्ट मैसिव स्केल पे अगर आप देखें तो ये प्रोग्राम चल रहे हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमारी डिफरेंट एजेंसीज काम नहीं करनी इस डायरेक्शन में, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो एक गैप है। और वो गैप जो है वो स्किलिंग का गैप नहीं है, मेरे हिसाब से वो डायग्नोसिस का गैप है। क्योंकि आपको स्किलिंग उन्हीं सेक्टर्स में करनी है जहां पे आप कंज्यूमर जो सॉरी इंडस्ट्री की नीड के साथ उसको फिट कर पा रहे हो। मतलब अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द नीड, अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू स्किल द पीपल। तब वो एक राइट कॉम्बिनेशन बनता है जहां आपके स्किल्ड मैन पावर उसको राइट दिशा में यूटिलाइज कर पाते हैं, दे कैन गेट कंज्यूम्ड इनटू इंडस्ट्री। उनको भी लगता है कि उनकी लिविंग स्ट्रांग हो रही है या उनका लाइफस्टाइल जो है, इनफैक्ट दे आर सपोर्टिंग देयर लिविंग बाय गेटिंग अ जॉब। तो एक अच्छा मोमेंटम बनता है। बट आज के टाइम में हो क्या रहा है कि बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत बहुत सारी डिग्रीज हैं, बट जॉब का जो प्रपोर्शन है वो उस लेवल पे नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर हम इंडस्ट्री की जो वेटरन्स हैं और या इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं उनकी बात सुने तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आता है। वो बोलते हैं वी डोंट हैव स्किल्ड मैन पावर। तो ये हो क्या रहा है? मतलब आप एक तरह से बोल रहे हो कि हमारे हाईली एजुकेटेड युवा निकल के आ रहे हैं इंडस्ट्रीज से, सॉरी इंस्टीट्यूशन से, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से, बट अगर इंडस्ट्री का फ्रंट सुना जाए, उनका पर्सपेक्टिव सुना जाए, तो वो बोलते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो यूथ हैं, दे आर नॉट एज स्किल्ड एज वी वांट देम टू बी। तो वो जो एक गैप है कि इंडस्ट्री की नीड वर्सेस व्हाट वी आर ट्रेनिंग देम, वो एक बहुत बड़ा गैप है। एंड आई थिंक दैट्स वेयर एफआईआई इज ट्राइंग टू पिच इन। जो हमारा फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है उसमें हम यही काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये गैप क्यों आ रहा है, क्या है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या है जो इंडस्ट्री को चाहिए, और उसके हिसाब से क्या हमारे करिकुलम डिजाइन है, कि हम बच्चों को वैसे ट्रेन कर रहे हैं, और वो स्किल गैप कहाँ आ रहा है। क्योंकि इट्स नॉट अ कैपेबिलिटी प्रॉब्लम। आप देखो कि हमारे बच्चे बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। इनफैक्ट जब आप फॉरेन्स में जाते हो तो ह्यूमन ब्रेन की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, बट हम उसको अपने कंट्री में क्यों नहीं यूटिलाइज कर पा रहे। तो समवेयर एफआईआई इज ट्राइंग टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर गैप थ्रू दिस स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। हमारा पहला काम यही है कि हम उस गैप को अंडरस्टैंड करें और इसके अकॉर्डिंग हम सारी ट्रेनिंग्स और करिकुलम को इस तरीके से डिजाइन करें कि बच्चे जो इस ट्रेनिंग को करके बाहर निकले, या जो रेडी होके हमारा जो यूथ निकल के आए, वो इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स हो। सो आई वुड से कि आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग इनिशिएटिव फ्रॉम एफआईआई, और ये आज के टाइम में नेशन की नीड भी है। क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो कि आपके पास में बेस्ट यूथ मैन पावर है, बट स्टिल आप उसको डायरेक्शनली एक सही दिशा नहीं दे पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी जगह पे तो ब्रिज नहीं कर पा रहे उस गैप को। और आई थिंक उसी गैप को ब्रिज करने के लिए एफआईआई स्टैंड आउट कर रहे हैं। थैंक यू अंजलि जी, आज आपने अपने इंसाइट्स शेयर किए, अपनी जर्नी शेयर की, और बहुत अच्छे एडवाइस दिए हमारे ऑडियंस को। और ऑलमोस्ट सभी उनकी क्वेरीज और जो भी जिस चीज को लेकर वो वरीड थे, मुझे नहीं लगता कि अब उनकी वो कोई वरी होगी। वो एक पॉजिटिव विजन के साथ आगे बढ़ेंगे आपके आज की डायरेक्शन जो आपने दी है हमारे ऑडियंस को, हमारे यूथ को। तो आज क्वेश्चंस तो और भी वैसे हैं, इंपॉर्टेंट बहुत हैं यही से रिलेटेड, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, लेकिन समय हमें अलाउ नहीं कर रहा है। तो प्रोग्राम को आज कंक्लूड करते हुए आप हमारे यूथ को या हमारे एमएसएमई को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल संजीव जी, तो मेरा एक जो मैसेज है, और इनफैक्ट मैं आज सारे यूथ से या एमएसएमई से यही बात बोलना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एआई को एज अ अलाय यूज करें, उसको ऐसे ट्रीट करें कि वो हमारी कैपेबिलिटी एनहांसमेंट के लिए एक सिस्टम है, रादर देन एज एक थ्रेट है। जब हम उस नजरिए से उसको देखेंगे तो हम उसके बारे में बहुत अच्छा फील कर पाएंगे और उसको एक बहुत अलग तरीके से यूटिलाइज भी कर पाएंगे।
सेकंड थिंग जो मेरा मैसेज है आज के यूथ को कि हम अभी तक नॉलेज बिल्ड करने के लिए एफर्ट डालते थे। हम ये सोचते थे कि हम कितना ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करें। बट अब जो ज़रूरत होगी आगे आने वाले टाइम की, वो कॉग्निटिव एबिलिटी को एनहांस करने की ज़रूरत होगी। तो नॉलेज तो क्योंकि भरा पड़ा है, आप चाहे गूगल पे चले जाओ, चाहे आप किसी भी एआई टूल पे चले जाओ, आप उससे कुछ भी क्लिक करोगे, वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इन्फॉर्मेशन नाउ। आप उस इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज कैसे करते हो, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी जैसे क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग हो गई, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू लर्न एनी न्यू स्किल। ये जो एक स्किल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि आज के समय में इतने रैपिड चेंजेस हो रहे हैं कि नो वन नोज कि व्हाट इज द राइट डायरेक्शन। तो आप जितना फास्ट अपने आप को एज अ बिगनर मान के कुछ नया सीखने की आप वो क्षमता रखते हो, आप उतना ही अपने आप को एडवांस कर पाओगे। ये मेरा दूसरा मैसेज है। और इनफैक्ट तीसरा जो मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगी आज सारे यूथ से, कि अभी तक हम एग्जीक्यूशन सेंट्रिक होते थे कि मैंने ये रिपोर्ट बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने प्रेजेंटेशन दे दिया। नाउ वी नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम फ्रेमिंग, कि आपको सामने वाले से या एआई सिस्टम या टूल से क्या करवाना है, उसको कैसे फ्रेम करोगे, हाउ विल यू गिव देम द राइट डायरेक्शन, गाइडेंस आप उसको कैसे दोगे सो दैट ही विल डू द राइट थिंग फॉर यू। क्योंकि अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन सही नहीं दे पाते हो, तो आपके जो वर्क की क्वालिटी होगी वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का वर्क आपको नहीं मिल पाएगा। तो आई थिंक दैट्स वेयर वी नीड टू बिल्ड आवर कैपेबिलिटी, कि हम एक राइट प्रॉब्लम फ्रेमिंग करने का तरीका सीखें। आई थिंक जो लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी आज के सारे यूथ को, कि हम एक करियर सेंट्रिक होने की जगह हम कैपेबिलिटी बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें। और कैपेबिलिटी बिल्डिंग आती है एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से। बिकॉज आज के टाइम में अगर आप देखो तो सारे मूविंग व्हील्स हैं, आपके इंडस्ट्रीज चेंज हो रही हैं बिकॉज ऑफ इमरजेंस ऑफ एआई, तो वो भी एआई को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके रोल्स मॉडिफाई हो रहे हैं, और इनफैक्ट एक पूरी मार्केट की डायनामिक्स ही चेंज हो रही है। तो अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि समवन विल हायर मी देन ओनली माई लाइफ विल गो ऑन द पेस, वो थिंकिंग हमें चेंज करनी है। आप ये सोचो कि मैं आज के टाइम में क्या क्रिएट कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू विच कैन गिव द जॉब टू 10 मोर पीपल। आई थिंक अगर हमारे देश के जो यूथ हैं और मेजोरिटी ऑफ यूथ जो हैं, अगर वो इस डायरेक्शन में सोचने लगे, तो आई थिंक दे विल बी एबल टू यूटिलाइज देयर ब्रेन इन द बेस्ट वे। सेकेंड थिंग, वो अपनी ह्यूमन कैपेबिलिटी और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को एक अलग ही लेवल पर लेके जा सकेंगे। और एक सॉफ्टवेयर साइड पे, सिंस हमने सॉफ्ट स्किल्स की भी बात करी है, तो जो एक बिगेस्ट सॉफ्ट स्किल जो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में जो बहुत ज़रूरत होगा, वो एक मेंटल रेजिलियंस होगी। बिकॉज आप इतना सब कुछ देख रहे हो, जो चीज़ें आपके चारों तरफ चल रही हैं, क्योटिक है, चेंज हो रहा है, जिसको आप संभालने की कोशिश करते हो उसके पैरेलल दूसरा व्हील ही घूम जाता है। सो इट्स वेरी डायनामिक टाइम आई वुड से, एंड वेरी अनप्रडिक्टेबल टाइम। ऐसे टाइम में एक जो स्किल किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा, वो है मेंटल स्टेबिलिटी। तो एक वो जो होता है कि सिचुएशन में घबराए नहीं, बल्कि उस सिचुएशन में एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की वो जो क्षमता है उसको विकसित करें। मेरे हिसाब से वो जो एक मेंटल रेजिलियंस है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी हमें कैपेबिलिटी बिल्ड करने की अपने अंदर। और अगर वो हम बिल्ड कर लेते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एडवर्सिटी में भी हम अपॉर्चुनिटी देख ही लेते हैं। और ह्यूमन की टैलेंट का मैं कभी भी मैं हमेशा इस चीज़ पर बहुत फॉर्मली बिलीव करती हूँ कि वी हैव एनॉर्मस कैपेबिलिटी। हम सबके अंदर बहुत क्षमताएं होती हैं, प्रोवाइडेड हम उसको कैसे ढंग से सामने लेके आ पा रहे हैं, हम अपने आप पर कितना बिलीव करते हैं, और हम आने वाली हर एक सिचुएशन को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, गुड हो या बैड हो, उसको हम कैसे देखते हैं। अगर हमारा नजरिया पॉजिटिव है, तो हम एक टफ से टफ सिचुएशन से भी एक ऐसा लेसन निकाल लेंगे जो हमें एक बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा लाइफ लॉन्ग के लिए। सो यही मेरे मैसेज रहेंगे आज के यूथ के लिए भी, और इनफैक्ट एमएसएमई के लिए भी। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, लर्न द क्रिएटिव वेज टू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर जायंट फॉर योर फेवर। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप एक बहुत अच्छे सिचुएशन में आ पाओगे, और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को बहुत एक हाई लेवल पे लेके जा सकते हो। थैंक यू अंजलि जी, आज के लिए बस इतना ही। और मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि आज अंजलि जी ने अपने जो इनसाइट्स शेयर किए, जर्नी शेयर की, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और आप सबके सभी आंसर्स का भी जवाब मिल गया होगा। और जैसा कि अभी अंजलि जी ने बताया कि हमारे को अपना मेंटल एबिलिटी डेवलप करनी है, हमें घबराना नहीं है, तो उस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि पहले एक युग था जब कंप्यूटर नहीं था, फिर कंप्यूटर आया, आज एआई आया। तो ये सभी चीजें
आती रहेंगी, समय के साथ बदलाव आते रहेंगे, लेकिन ये बदलाव का मतलब है हमारा अपग्रेडेशन होना, हम उस चीज को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, एंजॉय कर सकें। और वो तभी होगा जब आप अपनी सेहत को सबसे पहले मेंटेन रखेंगे। अच्छी सेहत होगी तो अच्छा माइंड होगा, अच्छा माइंड होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सारा माइंड गेम है। और हेल्दी माइंड आपको हेल्दी चीजें की तरफ लेकर जाएगा। पॉजिटिव सोच आपको हेल्दी बनाएगी। पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हर बात में, हर चीज में अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के साथ, तो वही माचिस है, आप कहीं किसी का घर जला भी सकते हैं और किसी के घर का खाना भी बना सकते हैं। अब ये सारा कुछ आपकी सोच के ऊपर है कि आप क्या चीज को कैसे यूटिलाइज करते हैं, आपकी सोच क्या है। पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे, ग्रोथ होगी। और सबसे बड़ी बात जो हम अपने हर एपिसोड में अपने ऑडियंस को बोलते हैं, आज अंजलि जी ने भी इतने सारे इंसाइट्स दिए, इतना कुछ शेयर किया, लेकिन उस सब के पीछे बेसिक मोटिव एक ही था कि आप इंजॉय तभी कर पाओगे हर चीज को जब आप इम्प्लीमेंट करोगे। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बातों से टेंशन ही होगी, डिस्कशन ही होगी, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अगर आपने वाकई में इंजॉय करना है तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अच्छी हेल्थ आपका हेल्दी माइंड बनेगा, हेल्दी माइंड से पॉजिटिव सोच आएगी, पॉजिटिव सोच के बाद आप जो भी सोचेंगे उसको आप करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये मैंने आज का जो समझा अंजलि जी की बातों से, वो मैंने आपसे शेयर किया। बाकी आप अपने कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको क्या समझ में आया। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अंजलि जी, आज आपसे भी हम इजाजत लेते हैं। थैंक यू। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात थी आज आपने ज्वाइन किया। अपने पूरे एफआई टीम की तरफ से और अपने पूरे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इनफैक्ट थैंक्स टू एफआईआई टीम जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं कुछ ह्यूमन कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट के लिए कर पाऊँ और आपसे अपनी इनसाइट शेयर कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू जी। आज के लिए इजाजत जी।